हाय हाय ये गर्मी। आपने देख लिया कितनी गर्मी हो रही है। दिल्ली वालों के पसीने छूट गए हैं। वहीं गर्मी से इस तरीके का एक और रिकॉर्ड टूटा है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि दिवाली के वक्त में सबसे ज्यादा फायर में जो दिल्ली के अंदर या जो आसपास के क्षेत्र है वहां पे आग लगती है, लेकिन अब एक रिकॉर्ड टूट चुका है कि दिवाली में जितनी इस वक्त इन सालों में कॉल्स नहीं आ रही फायर ब्रिगेड पे, उससे ज्यादा इन दिनों में आई है। और हमारे साथ खुद बात करने के अतुल गर्ग जी हैं, दिल्ली फायर चीफ डायरेक्टर है। अतुल जी, क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल ये बात सच है। इस बार बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो अनप्रेसिडेंट कॉल आ रही है। हम्म। हम लोग 250 का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं कई बार, और कल हमने 183 फायर कॉल, जो एग्जैक्ट फायर कॉल होती हैं, वो अटेंड की हैं और हम्म। सारी कॉल अटेंड की। हम्म। तो सर, सबसे ज्यादा कहाँ के क्षेत्र है? मतलब क्या कंपनीज में, गोदामों में हो रही है, रेजिडेंस एरियाज में भी आती नहीं, देखिए, कॉल पूरे इंडिया से आ रही है, है? पूरे दिल्ली से दिल्ली आ से रही है, जी। हर एरिया से आ रही है। हाँ। देखिए, गर्मी सब जगह पड़ रही है, ऐसा स्पेसिफिक है नहीं, इसलिए कॉल का जो हमारा जो कॉल है वो सब जगह से है। हम्म। कुछ जो बड़ी कॉल हुई अभी, अगर 10-15 दिन पहले, तो वो कुछ इंडस्ट्री गोडाउन में हुई थी, क्योंकि उनमें क्या होता है, सामान भी होता है, जलने वाला सामान भी ज्यादा होता है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। हम्म। तो वो बड़ी कॉल थी, पर वैसे कॉल सब जगह से, ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं कि वहां से कॉल हम्म। कम आ रही है, ज्यादा। हम्म। सर, अभी जिस तरीके से अभी एक हाल में एक पूरा एक हादसा भी हुआ जिसमें कई बच्चों की भी डेथ हो गई, उसको देखते हुए क्या डीएफसी की तरफ, आपकी तरफ से कुछ ऐसे सख्त कानून अमल करे गए हैं कि चेकिंग, यानी जो किसी को लाइसेंस दिया जा रहा है तो और भी उनको तरीके से सख्त? नहीं, देखिए, ये गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, बिकॉज इट इज ए पॉलिसी मैटर। हम्म। ये अभी जैसे जिसको ये बताया गया कि जो ये बिल्डिंग थी, इसकी हाइट 9 मीटर से कम थी, तो उसको एनओसी नहीं चाहिए, बिल्कुल। पर बच्चों की जान माल का हिसाब है वहाँ। हम्म। तो ये गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, गवर्नमेंट मीटिंग कर रही है, इंक्वायरी में बैठेगी, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, क्या लिया हम्म। जाएगा। फिलहाल अभी हम, क्योंकि ये हमारे अप्रूवल में नहीं था, तो हम इसके खिलाफ जो है लीगली तो एक्शन ले नहीं सकते हम्म। अभी। तो अभी गवर्नमेंट जैसा डिसाइड करेगी, चलेगी। फिलहाल हमारी जो अभी सबसे ज्यादा जो वो है आग को बुझाना, हम्म। क्योंकि इस टाइम हम और किसी पोजीशन में नहीं है। हम्म। हमारे पास इतनी कॉल आ रही है, मेरा पूरा स्टाफ जो ऑफिस में भी काम करता है वो भी हमने फील्ड में भेजा हुआ है, हम्म। एंड वी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू कीप हम्म। ऑल ऑल फायर इन कंट्रोल। वहीं से एक थोड़ी बात हम दर्शकों को इंसानियत की भी अगर बात करें कि एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से आग की तपिश, कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, और क्या कितने जो कोई सुरक्षा कर्मियों के भी चोट या किसी की जान मान को कोई हाल क्षति देखिए, होती? हम लोग ट्रेंड है, हम्म। मुश्किल जरूर होता है। आप समझिए, इतनी गर्मी में आप धूप में खड़े हैं, आपको स्मोक भी इनहेलेशन हो रहा है, तपस भी है, मुश्किल काम है। मैं हम्म। इस बात को बिल्कुल मना नहीं करता हूँ, बहुत मुश्किल काम है। पर अभी तक आप कहें, गॉड ग्रेस, हमारे पे कोई मेजर ना पब्लिक में हुई है, ना हमारे में कोई हुई है। हम्म। छोटी मोटी चोटें देखिए लग सकते हैं, पार्ट ऑफ जॉब है, उंगली में चोट लग गई, घुटने में लग गई, शीशा तोड़ा, कुछ हम्म। करा, उसमें चोट लग जाती है, पर कोई मेजर कैजुअलिटी अभी तक हम्म। ना डिपार्टमेंट वाइज हुई है, ना बाहर हुई है। हम्म। ये बहुत वो है। हम्म। जी। वही एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से जो आग लग रही है, हमने कहीं देखा है किसी किसी के जो एसी के आउटडोर होते हैं उसमें से भी आग के कई केसेस सामने आते हैं। क्या लोगों को आप एक तरीके से सावधानी वाली बात बताना चाहेंगे, किस किस चीज से ज्यादा आग का खतरा है इस गर्मी में और कैसे बचा जाए? देखिए, अगर आप कॉल देखें तो 70% कॉल आर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी हम्म। एंड 30% फ्रॉम डिफरेंट, वो कूड़े में लग गई, किसी ने सिगरेट फेंक दी। तो बिजली की हेल्थ आपकी फैक्ट्री की, आपके हॉस्पिटल की, आपके प्रीमिसेस की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। इसमें दो तीन चीजें ठीक है, आप अपनी वायरिंग देखें, वर्न आउट नहीं होने की जगह चूहे ने काट दी थी, कहीं चिपक गई, हो गया। ओवरलोड तो नहीं हो रहा, हम्म। क्योंकि ओवर ए पीरियड है, हर एक की लाइफ होती है, तो वायरिंग में डिके भी हो सकता है। हम्म। आपने दी हीट ज्यादा ड्रॉ करी तो पिघल गई, हम्म। और शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग हम्म। गई। एसी की वजह से भी बहुत फायर हो रही है, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूस एसी, गर्मी ज्यादा है, आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हो, अगर एसी को रेस्ट नहीं मिल रहा है, हम्म। तो उसमें भी आग लगेगी लगेगी। देखिए, बिल्कुल। बाहर से एसी तप रहा है, धुआं अपना जो है, अपना क्या कहना चाहिए कि टेम्परेचर बाहर 50 डिग्री, ऑलरेडी 50 डिग्री पे टेम्परेचर है, हम्म। आप कंटिन्यू एसी चला रहे हो, तो हीट जनरेट हो रही है, तो इसमें चांसेस है फायर के। हम्म। तो ये हमें, अगर हम, बिजली की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फायर फाइटिंग के केस में, फायर के केस में। अगर ये ठीक रहेगा ना, हमारा लोड ठीक है, हम मल्टीप्लगिंग नहीं करते, एसी को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। जैसे कल भी मैं किसी को कह रहा था कि मान लीजिए एक पेशेंट है हम्म। और इमोबिलाइज है, तो वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो आपका एसी तो 24 घंटे चल रहा है, और जितने दिन चल रहा है, तो उस एसी को अगर रेस्ट मिलेगा नहीं, तो आग तो लगनी ही लगनी बिल्कुल है सही ना। बात। तो ये एक्चुअली हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सुना आपने अतुल गर्ग से, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई कि किस तरीके से इंसान अपनी सावधानी बरत सकता है जिससे उसे कोई भी ऐसी अनहोनी ना देखनी पड़े जिससे कोई जान या माल की हानि हो सके।